बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 128, 128वां दिन श्री सिंधी मंथन। आप अब दूसरी ओर से इंद्रावती जी पहले क्या करती हैं, धनी जी को कहती हैं आप जागृत हो, ये तो सोई हुई हैं, इनका तो कोई कसूर ही नहीं है। जागृत प्रियतम बैठा रहे तो उसके प्रेम पे दोष लगता है। फिर कहती राजी बुराई ना मान जाए कहीं, दूसरी तरफ आ जाती हैं, कहती हैं लगता है हमें अपराधी जान के रूठे हुए हैं। बार बार कभी इधर से कभी इधर से कैसे कैसे मनाने का प्रयत्न धनी को चल रहा है कि हमें दर्शन दे दिए जाएं। अब तो मुझे ऐसा लगता है जो जो सतगुरु साधना में चले जाते हैं, जो जो सतगुरु एकांतवास में चले जाते हैं, वो जरूर इंद्रावती की तरह सुंदर साथ के लिए मांगने ही जाते होंगे। कभी किसी तरह से, कभी इधर से प्रयास करो, इधर से, बस सुंदर साथ को किसी तरह पिया दर्शन दे दो। ये हर एक जुत्थ के लिए चलता ही रहेगा सुंदर साथ जी। 40 जुत्थ आए हैं, 40 जुत्थों के जो हेड हमारी सखियां हैं वो जरूर अपने जुत्थ के लिए मांगती ही रही होंगी कि मुझे दे दिए धनी, मैं इनको कैसे दूं। आप तो जागृत हैं, ये सारी बातें दोहराती होंगी, जैसे कि स्वामी जी ने कहा भी, कहते हैं इंद्रावती जी के सांचे में फिट होकर कौन कह सकता है सुंदर साथ जी, कौन कह सकता है जो फिट हो रहा हो, होने के प्रयास में हो, दर्शनों का सुख लज्जत ले रहा हो, ये वो बता सकता है। ऐसी बातें कोई नहीं बता सकता। और ये देखिए पिया जी हमारे युगल स्वरूप से ये प्रकाश की तरंगे निकलती हुई अति 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 सुंदर, सुंदर साथ जी अति सुंदर। और इंद्रावती जी कभी तो कैसा मुख होता होगा सुंदर साथ जी, बिल्कुल दावे वाला। और अभी कहते हैं अपराधी, अपराधी जान के मुझसे रूठे हुए हैं। हमारे सुंदर साथ मुख भी वैसा ही बना देते हैं जैसे इंद्रावती थोड़ी उदास हो रही हूँ कि पिया जी रूठे क्यों हुए हैं। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, जो दिल दे के स्वयं को झोंक के सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। स्वामी जी ने कहा खटरुति को पढ़ना तो ऐसे मत पढ़ जाना कहीं, इंद्रावती के सांचे में फिट होकर पढ़ना, इस प्रकार से कहा। वो बात करेंगे, पहले अति सुंदर वाणी गायन हमारी आशा दीदी। प्रणाम जी आशा दीदी। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। आवाज आ रही है जी सोनिया जी? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही है दीदी। प्रणाम जी। आज मैं श्री कलश वाणी प्रकरण 5 पे किरण जी बोल वाणी गायन कर रही हूँ। तल पे तारुनी रे दुल्ही को दिल दे, तल पे तारुनी रे दुल्ही को दिल दे, सनमंद मूल को जान के सेज सुरंगी पर ले, सनमंद मूल को जान के सेज सुरंगी पर ले, तल पे तारुनी रे दुल्ही को दिल दे, सब तन विरहा खाए आग लगी लोहू मास, सब तन विरहा खाए आग लगी लोहू मास, ना आवे अंदर बाहर या विद सूखे श्वास, तल पे
तारुनी रे, दूल्हे को दिल दे, तल पे तारुनी रे, दूल्हे को दिल दे। रोम रोम सूली सुगम, खंड खंड खांडा धार। रोम रोम सूली सुगम, खंड खंड खांडा धार। पूछ पिया दुख तिन को, जो तेरी विरहन नार, जो तेरी विरहन नार, तल पे तारुनी रे, दूल्हे को दिल दे, तल पे तारुनी रे, दूल्हे को दिल दे। ए दर्द तेरा कठिन, भूषण लगे जुदा, ए दर्द तेरा कठिन, भूषण लगे जुदा। हे महिरा सिज पसमी, अंग लगावे आग, अंग लगावे आग, तल पे तारुनी रे, दूल्हे को दिल दे, तल पे तारुनी रे, दूल्हे को दिल दे। आठों जाम विरहनी, श्वास लिए हुक हो, आठों जाम विरहनी, श्वास लिए हुक हो। पत्थर काले ढुग होते, सो भी हुए टुक टुक, सो भी हुए टुक टुक, तल पे तारुनी रे, दूल्हे को दिल दे, तल पे तारुनी रे, दूल्हे को दिल दे। ए विध मोहे तुम दई, अपनी अंगना जान, ए विध मोहे तुम दई, अपनी अंगना जान। पर्दा बीच कटाल ने, ताथी विरह परवान, पर्दा बीच कटाल ने, ताथी विरह परवान, तल पे तारुनी रे, दूल्हे को दिल दे, तल पे तारुनी रे, दूल्हे को दिल दे। सन मंद मूल को जान के, सेज सुरंगी पर ले, सन मंद मूल को जान के, सेज सुरंगी पर ले, तल पे तारुनी रे, दूल्हे को दिल दे, तल पे तारुनी रे, दूल्हे को दिल दे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी आशा दीदी, बहुत 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 सुंदर। तल्फे तारुनी रे, दुल्ही को दिल दे, अति सुंदर। और सुंदर साथ जी, कहा भी जाता है कि विरहा ऐसा, ऐसी जलन, ऐसा वो होता है, सारे विकार सब भस्मीभूत जल के खत्म हो जाते हैं, उसमें उपजता है तो बस प्रेम ही प्रेम उपजता है। ये तलफन, ये तड़पन बहुत जरूरी होती है। इसीलिए बार बार इंद्रावती जी कहते भी हैं कि तड़पाइए तो ही हम तड़प सकते हैं, उसके हुक्म के बिना तो कोई विरहा की इस अवस्था में प्रवेश भी नहीं कर सकता। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी आपके चरणों में। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। आइए अब चलते हैं हमारी प्यारी सिंधी। तो सुंदर साथ जी, कौन कह सकता है इंद्रावती जी के सांचे में फिट होने के लिए, जो स्वयं
फिट हो रहा हो चुका हो, और हमें भी उस सांचे में लाने का प्रयास कर रहे हैं, और सतगुरु वही कह सकते हैं। कहते हैं सांचा तो इंद्रावती जी ने ही बनाया है, क्योंकि अक्षरातीत की शोभा तो इंद्रावती जी को ही मिली है। परंतु सुंदर साथ जी, कोई भी पिया जी का अंग कोई भी ले लीजिए, खटरुती लीजिए, स्पेशली खटरुती का नाम लिया, स्वामी जी कहते हैं उसके विरहा को इंद्रावती जी के सांचे में फिट होकर समझने का, अपने अंदर उतारने का प्रयास नहीं किया ना, तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। वो विरहा याद करो जब तुम्हारा सतगुरु तुमसे कभी अलग हुआ हो तन से, उस विरहा को याद करके उसको पढ़ना, तो देखना खटरुती में के विरहा में कितना रस आता है। तो जो ये महसूस करता है ना सुंदर साथ जी, वही बता सकता है, उसके अलावा इसको कोई बता भी नहीं सकता। आइए चलते हैं अति सुंदर, अति प्यारी हमारी श्री सिंधी। अभी क्या कह रही थी इंद्रावती जी, आपको याद है ना? कहती हैं आपको ये लगता है मेरी अंगनाएं तो मेरे सामने ही बैठी हुई हैं, मेरी दृष्टि के सामने, मेरी नजरों के सामने, मूल मिलावा में मेरे बिल्कुल पास, मेरे आगे बैठी हुई हैं। कभी उनके हृदय की ओर भी तो देखिए, अच्छे से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये ऐसे ही बैठे हुए इनके मुख दिखाई दे रहे हैं, पर प्रेम ना मिलने से इनके हृदय जोर जोर से अंदर बिलख रहा है, उनका हृदय। और स्वामी जी ने बहुत सुंदर समझाया कि परम धाम में तो बिलखन नहीं होती है, पर यहाँ का जीव जब विरह में बिलखता है, तब आत्मा उसको दृष्टा होकर देखती है, और परात्मा के हृदय पर भी, उसके चेहरों पर भी वो भाव हल्का सा झलक जाता है। सुंदर साथ जी, हिक लेखे मुंह नहारियो, मुंह नहाए गुन्हे जो पार, गुन्हे यानी मैं बहुत गुनहगार हूं, मुझे पता लग गया है कि ये जो है ना लेखे, मैं हिसाब किताब अगर करूं, लेखा लेकर मैं बैठूं, तो मेरे गुनाह बहुत अधिक हैं। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी को पता है, वो सब कुछ जानती हैं हमारे बारे में, कि जिनकी वकालत मैं कर रही हूं ना, वो तो अपने बारे में भी हमेशा अपने ही बारे में कहती हैं, सुंदर साथ जी मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। वो तो सुंदर साथ को भी कहती हैं कि तुम्हें बार बार प्रबोध के मैं जगाती हूँ, तुम्हें दुख होता है, मैं तुम्हारी भी गुनहगार हूँ। उधर से भी बोलती हैं श्री जी को भी, श्री जी यानी अपने पिया जी को भी बोलती हैं सुंदर साथ जी, इधर भी यही कहती हैं। वो बीच में सोचिए उनकी हालत क्या हो रही है, उनका दिल करता है मैं कैसे खींच के इनको ले आऊं पिया जी के अंक में, हम जाते नहीं है। तो कहती सबसे बड़ा दुख मुझे यही लगा हुआ है, क्योंकि उनको पिया तो मिल चुके हैं, पहले सबसे बड़ी तड़प क्या थी, धनी मिल जाए, अब मिल गए धनी। अब सबसे बड़ी तड़प क्या है कि तुम जब माया में बार बार रल जाती हो, ब्रह्मवाणी सुनने के बाद भी माया में चली जाती हो ना, मुझे बहुत दर्द होता है। इंद्रावती जी रोती हैं सुंदर साथ जी, अब सबसे बड़ा दर्द मैंने दिया हुआ है उनको। हर सुंदर साथ ये सोच ले, कहती हैं उनको हमारे बारे में पता है, वकील साहिबा को सब पता है कि ये कुछ नहीं कर रही, फिर भी मैं दर्शन मांग रही हूँ इनके लिए। तो हमारे लिए बोल रही हैं सुंदर साथ जी, मैंने एक हिसाब आंकलन लगाकर देखा, तो मुझे ये ज्ञात हुआ मेरे दोषों गुनाहों की कोई सीमा ही नहीं है। इंद्रावती जी ने तो हमेशा सुंदर साथ जी त्याग और बलिदान ही किया है, जिस जीव पर जो जीव उन्होंने धारण किया, ये दोष और गुनाह तो सारे हमारे हिस्से के अपने सिर पर लेकर बोल रही हैं। त रूसी रहे, इसीलिए रूठे हो आप, रुस्से हुए हो आप, रूठे हुए हो। त रूसी रहे मुंह से वल हो, मुझसे वाला जी वल्हा जी, इसीलिए आप लूटे रूठे हुए हो ना, मुंह के करे गुनहगार मेरे गुनाहों को देखकर। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि संभवतः आप मुझे गुनहगार समझकर, अपराधी जानकर ही मुझसे रूठे हुए हैं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। पहले सुंदर साथ जी कितनी दावे वाली भाषा, कितनी प्रेम वाली भाषा, अब बिल्कुल बिछ ही जा रही है उनके कदमों में। किसके लिए?
सुंदर साथ जी सोचिए, 6 महीने का विरहा तो लिखा गया, भटरुत्ति में लिखा गया और श्री बीतक साहब में आया। सोचिए इंद्रावती जी ने तब क्या क्या बातें की होंगी राज जी से, जो उनके सामने आ गए, क्या क्या बातें की होंगी, ऐसी कितनी दावे भरी बातें की होंगी, कितनी प्रेम भरी बातें की होंगी, कितनी विनम्रता भरी की होंगी, कितना बिछ बिछ गई होंगी, इतना बिछ गई कि अपना शरीर छोड़ने से भी नहीं छूट। सुंदर सा सांस आनी भी मुश्किल हो गई, इतना विरह किया होगा उन्होंने। उस विरह की पराकाष्ठा में पहुंचने पर पिया ने दर्शन दिए। आज बहुत आनंद में है। अब किस बात का, अब हमारा विरहा लगा हुआ है सुंदर साथ जी। वो पूरी तरह से अपनी स्थिति का आनंद भी नहीं ले पा रही हैं। उनको धनी मिल चुके हैं। आत्मा हर पल, सुंदर साथ जी, हर पल आत्मा उस आनंद में है, पर जीव अभी भी वहीं पर है। पन्ना जी की तरहटी में तन भी है, अभी तक उनको रखा हुआ है। क्यों? हमारे लिए विरहा करना बाकी है ना अभी। तुम क्यों नहीं आती हो? ये दुख लगा हुआ है सुंदर साथ जी उनको, वो दुख मिटा दीजिए, उसकी तपन मिटा दीजिए। सुंदर साथ जी इंद्रावती जी को एक ही दुख साल रहा है। कहती हैं जब तुम माया में जाती हो, ब्रह्मवाणी मंथन करने के बाद, सुनने के बाद भी माया तुमको खींच कर ले जाती है, माया तुम्हारी मनस्थिति को डिस्टर्ब कर देती है ना, तब मैं सहन नहीं कर पाती कि अमृत दे दिया, अमृत घोल दिया तुम्हारे कानों में, तुम्हारे दिल में अमृत घोल दिया। कैसी ये माया है जो तुम फिर इसके फेर में पड़ जाती हो? नहीं सुंदर साथ जी, हम बहुत बलशाली हैं। पिया जी का बल हर एक के अंदर उन्होंने दिया हुआ है। हम नहीं है, हमारे पिया हैं, इतने बल वाले धनी हैं। माया तो बेचारी कुछ भी नहीं है उनके सामने। कैसे भारी हो जाती है, क्योंकि धनी की पूर्ण रूप से पहचान हम कर नहीं पाए, उनकी साहिबी हम जान नहीं पाए, तो उनका प्रेम कहाँ से जानेंगे? पहले पातशाही फिर प्रेम आएगा सुंदर साथ जी। पहले पातशाही पता लगेगी, तब उनसे प्रेम होगा यहाँ पे सुंदर साथ जी। इसलिए कभी कहने से ना घबराइए कि मेरे धनी जो मुझे मिला, कहने से छोड़िए, अपने आप से कहने से मत घबराइए। सबसे पहले तो अपने अंदर इतना ईमान रखिए, जो मुझे मिला है, जो खजाना मेरे पास है, मैं तो उसके लायक भी नहीं हूं, फिर भी पिया जी ने मुझे दे दिया है, तो उसको कम से कम समेट तो लें। बार बार अपसेट नहीं होना सुंदर साथ जी। एक बार अपसेट हुए और पता नहीं स्थिति फिर कितनी नीचे गिर गई, फिर ईमान का महल भुरभुरा गया, फिर उसको बनाना पड़ता है, फिर वो फॉर्म लेता है, फिर वो शेप लेता है, और हम फिर एक गलती करते हैं, वो पूरा गिर जाता है। वो फिर बनता है, फिर गिरता है। सुंदर साथ जी कमजोरी आती जा रही है, उसकी नींव बार बार हिल जाती है, नींव बहुत कमजोर होती जा रही है। अब इस बार कभी नहीं गिरना चाहिए, डट के खड़े हो जाइए, क्योंकि अब ब्रह्मवाणी का जो आसरा लेके आगे बढ़ते हैं ना, वो कभी डिग नहीं सकते इस माया के सामने, बल्कि दूसरों को भी डिगने नहीं देते, वो स्वयं का भी संभालते हैं। पिया इतना बल देते हैं कि आसपास के ब्रह्मांड का, आसपास के सुंदर साथ को भी वो संभाल लेते हैं, वो भी गिर ना पाए। खूब प्रेम लुटाइए, खूब प्रेम बांटिए सुंदर साथ जी। हमारे पास समय ही नहीं है, पिया को मनाइए। कहते हैं मैं सोचती हूँ अपराधी जान के रूठे हुए हैं। हास परिहास, हंसी मजाक की भाषा में इंद्रावती जी का ये कथन बड़ा ही मनमोहक है। देखो किस किस तरह से जा रही हैं पिया जी के पास, कैसी बातें हमने करनी है। ये भी उसी वशीकरण मंत्र का एक पार्ट है सुंदर साथ जी। किस प्रकार अपने पिया जी को कहते हैं मैंने तो अपने दिल के पिंजरे में तोता बना के रख लिया है, रटता है वो। अब मैं नहीं रटती, अब वो रटता है।
वो मेरे बिना नहीं रह पाता। तोता ही क्यों बना के रखा है? क्योंकि वो कॉपी करता है बहुत सुंदर। पहले उनके हुक्म पे मैं चला करती थी, अब जो हुक्म पिया जी कहते तू देगी वो पूरा होगा, वो रटता है। उसके बाद पिया जी कहते तू बोल, मैं कॉपी करता हूं, अब वही होगा जो तू कहेगी। इतना एकाकार हो जाते हैं ना, जब तब दोनों में कोई फर्क नहीं रहता कि इसका हुक्म है कि उसका हुक्म है। पर उस स्थिति तक जाना पड़ता है उसके लिए, नहीं तो मांगते ही रह जाते हैं दासों की तरह। ये कर दो तो ऐसे कर देंगे, ये कर दो तो रुमाल चढ़ा देंगे, ये कर दो तो बागा चढ़ाएंगे, और अच्छा बिजनेसमैन बनेंगे तो हम इतने रुपए चढ़ाएंगे, इतने नारियल, या फिर हम ये दे देंगे, ये दे देंगे। वी आर ट्रू बिजनेसमैन राजी, आपको कहाँ बिजनेस करना आता है? हम थोड़ा सा देके इतना मुनाफा आपसे कमा लेंगे। अगर इच्छा पूरी करोगे 50% अभी दे जाएंगे, 50% आप पे पूरा विश्वास नहीं है हमें राजी करोगे कि नहीं, 50% इच्छा होने पूरी होने के बाद देंगे आपको। वाओ, कितना सुंदर बिजनेस चल रहा है सुंदर सा। करना है तो कीजिए ना, प्रेम का बिजनेस कीजिए राजी के साथ। वो बिजनेसमैन ही प्रेम के हैं, उनके पास है ही नहीं कुछ और। माया में वही होना है जो उनके दिल में पहले से अंकित है, ये बात को समझ जाइए। बार बार माया मांग के गुनाह नहीं कमाने सुंदर साज जी। प्रेम मांग लीजिए उनसे, भरपूर प्रचुर मात्रा में, इतना मांगेंगे इतना होके मिलेगा सुंदर साज जी। बहुत प्रेम करते हैं पिया जी, इतना प्रेम। कहते हैं प्रेम नाम हम लेकर आए हैं दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि ले आई इत। नाम भी नहीं पता था सुंदर सा जी, यहाँ पे किसी को नाम नहीं पता था तो उसकी लज्जत, उसका विलास कहाँ से पता होगा। यहाँ के प्रेमियों ने नाम सुन के कितना कुछ कमा लिया उसमें से, और हम प्रेम का विलास तक समझ रहे हैं बैठ के, हम पे असर क्यों नहीं होता? कैसे जहर घोल देती है माया आके, कैसे? इसका मतलब हमारे अंदर कमजोरी है। हमारी आत्मिक आहार पूरी तरह से मिल रहा है, असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जीव के जो बीच में वो होते हैं ना, वो असर, न्यूट्रिएंट्स का असर कम कर देते हैं। कहते हैं आयुर्वेदिक, कहते हैं ना ये दवाई लो इसके साथ ये मत खाना, असर नहीं करेगी। तो साथ में कुछ परहेज हैं, आत्मिक आहार के साथ कुछ परहेज हैं। 2-3 घंटे आत्मिक आहार लिया, बाकी के 21 घंटे में वो किया जो नहीं करना चाहिए था, तो ये कितना असर, असर तो करेगा। कोई खाली ना गया इन खिलवतें, पर उतना भरपूर असर नहीं हो पाएगा जितना हम चाहते हैं। तो बाकी के घंटों को भी सुधारना बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। रहनी जो बीतक साहब सिखाती हैं, प्रेम की रहनी जो सिंधी सिखाती हैं, इत उत चित चले नहीं कब हूँ, इत उत चित चले नहीं कब हूँ, डारी प्रेम जंजीर के जाने मेरो प्रीतम प्यारो, के जाने मेरो प्रीतम प्यारो, और न जाने पी, कोई और मेरी पीड़ा नहीं जान सकता। ये मीराबाई ने लिखा है सुंदर सा जी। यहाँ के उन्होंने कितनी टूट के प्रेम किया होगा कृष्ण जी से। कहते कोई और मेरी पीड़ नहीं जान सकता, मेरी पीड़ा नहीं जान सकता, मेरा प्रीतम जान सकता है बस। हर समय उसकी याद में गर्क रहती हैं। तेरी मेरे पार निकस गया, प्रीतम मार्या तीर। एक बार यदि वो बाण चुभ गया होता, एक बार एक शब्द का भी बाण अगर अंदर चुभ गया होता, तो फिर पॉसिबिलिटी ही नहीं बचती
कि माया हमें खींच कर ले जा पाए, क्योंकि वो तीर को खींच ही नहीं पाएगी सुंदर साथ जी। वो त्रिगुणा तीर है जो कोई नहीं बाहर खींच सकता, और उसमें से तीर के लगने से जो दर्द होता है ना, उसमें से जो बहता है वो भी प्रेम बहता है, उस दर्द में भी आनंद बहता है। इतना आनंदमयी वो दर्द होता है, जब उसके नाम के 2 आंसू निकल आते हैं ना, तो शायद पूरे जीवन में सबसे अभी तक का, वैसे तो दीदार का पल सबसे प्यारा होता है, अभी तक दीदार तो हुए नहीं, अभी तक का करंटली जो है उसमें ये पल सबसे प्यारा होता है, जब केवल वो होता है और वो आंसू होते हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। शरीर का कुछ नहीं चाहिए होता सुंदर साथ जी। कहते हैं मीराबाई वैसे तो वो पहने रखती थी, करताल हाथ में होती थी, और उन्होंने बहुत बड़े राजा की रानी थी, वो महारानी थी वो एक, पर कैसी वेशभूषा धारण कर रखी है। पति से उनका कोई संबंध नहीं था सुंदर साथ जी। उन्होंने पहले ही बता दिया था, मेरा विवाह तो बचपन से ही, मेरा विवाह कृष्ण जी से हो चुका है, मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। और अब पर उनका विवाह कर दिया गया। उन्होंने पति को भी बता दिया था कि मेरे वर तो श्री कृष्ण जी हैं, मेरा वर कोई और नहीं हो सकता। उसके बाद कैसे वस्त्र वो कैसे पहन के उसके प्रेम में मग्न रहती थी। और कहते हैं जब उनके पति की मृत्यु हुई, उस दिन वो 16 श्रृंगार करके बैठी हुई थी कि मेरा पति तो अखंड पति है, जो कि श्री कृष्ण है। अभी तो उनको पता भी नहीं कि कृष्ण जी की पहुंच कहाँ तक है। अभी उनको कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानती, तारतम वाणी नहीं है उनके पास दुनिया को ये दिखाने के लिए कि मेरा पति गया नहीं, मेरा अखंड पति मेरे दिल में बसता है। तो सोचिए, हमारे तो रोम रोम में से पिया की आवाज आनी चाहिए, कितने आनंद देने वाले हमारे वर हैं, अखंड वर जो हमारे हैं सुंदर साथ जी, और हम रोते फिरते हैं माया के लिए। ये कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है इस जीवन में। हम फिर इतने सुंदर शब्द जो दिल को चीर कर चले जाएं, वो दिल वापिस से कैसे वैसा का वैसा ही हो जाता है कि माया का जहर उसके ऊपर चढ़ने लग जाता है फिर से। नहीं सुंदर साथ जी, अब हमारे पास समय नहीं है। अब एक प्रण कीजिए, मजबूत कर लीजिए स्वयं को, वाणी बल देती है। everyone is experiencing that कि अब माया की सिचुएशंस वैसे इफेक्ट नहीं करती जैसे पहले करती थी। श्री मुखवाणी, श्री जी का वांग्मय स्वरूप, चितवनी में बैठना बल देता है सुंदर साथ जी। तो अब बल लेके खड़े हो जाइए। आंसू निकलेगा तो तेरे विरह का ही निकलेगा, तेरे तेरे दर्शनों में, दर्शनों में व्याकुल अखियों में जो आंसू होने चाहिए वही निकलेंगे। ये माया इन आंखों से, जाहिरी आंखों से भी कभी आंसू नहीं निकाल पाएगी अब, क्योंकि यहाँ के दुख अब मुझे छू भी नहीं पाते हैं। चैलेंज योर सेल्फ सुंदर साथ जी, चैलेंज दिस माया, क्योंकि सतगुरु बल प्रदान कर रहे हैं हर एक को, साधना में जा जा के ला रहे हैं हमारे लिए बल, कमा कमा के हमें बांटते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। एक साहित्य होता है ना, नहीं ले पाता गरीब सुंदर साथ, मैं वो गरीब हूँ सुंदर साथ जी, जो ये दर्शनों रूपी अनमोल मोती नहीं ले पा रही। ये बल नहीं है हमारे पास, वो कमा कमा के लाते हैं, सबके लिए पे कर देते हैं कि सबको फ्री में दे दिया जाए। हमें बस 5 रुपए अर्जित करने अपने लिए, क्योंकि फ्री में ही दे दिया तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। बोलते हैं कम से कम 5 रुपए तो अर्जित कराओ, अपने हिस्से की रहनी के उतने तो अर्जित, 5% तो करके आओ कम से कम। और वो भी मैं बता रहा हूं ना कैसे करते हैं, उसके लिए भी गाइड कर रहे हैं, साथ में चलते हैं, अपॉर्चुनिटीज पैदा करते हैं कि हम वो कमाई कर पाए। तो उनकी मेहनत को व्यर्थ ना जाने दीजिए सुंदर सा। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कुछ भी ऐसा कह दिया हो सुंदर साथ जी, हृदय को ठेस ना लगे मेरे प्यारे सुंदर साथ के,
सहेज सहेज के रखने वाले आपके दिल हैं, क्योंकि मेरे पिया जी का अंग है आप सभी सुंदर साथ। मुझे क्षमा कीजिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।